आज मध्य प्रदेश और बिहार में यूपी की सबसे ज्यादा बात हो रही है। योगी मॉडल जैसे सख्त एक्शन की डिमांड हो रही है। एमपी में मुस्लिम आबादी 48 लाख है। मुहर्रम में एमपी के उज्जैन में बड़ा बवाल हुआ है। बिहार में मुस्लिम आबादी 2 करोड़ है। बिहार में मुहर्रम जुलूस की प्रैक्टिस में ही पत्थर और तलवार चलने लगे। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 4 करोड़ है, लेकिन यूपी में मुहर्रम पर ना तो कोई बवाल हुआ, न पत्थर चले और ना ही वैन में विस्फोट वाली कोई साजिश रची गई। हवा में 40 फीट ऊपर क्रेन पर वैन को लटकाया गया है। वैन की विंडशील्ड पर बड़े बड़े शब्दों में मैसेज लिखा है, ले फिर आ गए। नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़ है, जिनके हाथों में लाल झंडे लहरा रहे हैं। हर किसी ने अपने मोबाइल के कैमरों को ऑन कर रखा है। तभी हवा में लटक रही वैन में जोरदार विस्फोट होता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि हवा में ही वैन के परखच्चे उड़ जाते हैं। ब्लास्ट के बाद नीचे खड़ी लोगों की भीड़ नारेबाजी करने लगती है, झंडों को हवा में लहराने लगती है। वैन में ब्लास्ट के बाद भीड़ में खड़े कुछ लोग तो नोटों की बारिश करने लगते हैं। धमाके के बाद 2 युवक वैन के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपने हाथों में लाल झंडे लहराने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के मुहर्रम जुलूस के दौरान शक्ति प्रदर्शन की हैं। उज्जैन में मुहर्रम के मातम में विस्फोट प्लान तैयार किया गया था, जहां इस धमाके के साथ ही जानलेवा स्टंटबाजी भी की गई। पहले हवा में लटकते डीजे पर आतिशबाजी की गई और फिर दर्जनों ट्यूबलाइट को जोड़कर एक युवक ने उस पर छलांग लगा दी। ट्यूबलाइट तोड़ते हुए युवक नीचे जाल पर जा गिरा, लेकिन इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और एक बार फिर ट्यूबलाइट्स के ऊपर कूद जाता है। आसपास खड़े लोग भी नारेबाजी करके उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान पहले वैन में विस्फोट किया गया और यह जानलेवा स्टंटबाजी की गई। मुहर्रम के दौरान इस विस्फोटक प्लान को शोएब खान ने तैयार किया था। शोएब खान बड़नगर के अडान मोहल्ले में हुसैनी अखाड़ा चलाता है और उसी ने 23-24 जून की दरमियानी रात को यह पूरा आयोजन किया था। शोएब खान के बुलावे पर बड़नगर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान वैन को क्रेन से लटकाकर हवा में विस्फोट कर दिया गया, जिसके बाद काफी देर तक पूरा इलाका धमाकों से गूंजता रहा। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान हुड़दंगबाजी करने वालों का इलाज शुरू हो गया है। मोहन यादव की पुलिस ने मुहर्रम के मातम में विस्फोटक प्लान बनाने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया है। बड़नगर के मुहर्रम जुलूस के आयोजक शोएब खान, गाड़ी पर झंडे लहरा रहे तस्लीम खान और जाहिद खान के साथ ही क्रेन मालिक गोपाल माली के खिलाफ भी बीएनएस की धारा 110, 125 से 2223, 223, 285, 287 और 288 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी शोएब खान और गाड़ी पर झंडे लहराने वाले जाहिद और तस्लीम को भी अरेस्ट कर लिया है। उज्जैन में विस्फोटक प्लान करने वालों पर अब एक्शन जारी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बड़नगर में तीनों आरोपियों की परेड भी निकाली। पुलिस थाने से लेकर बड़नगर के बाजार तक शोएब समेत तीनों आरोपियों का जुलूस निकाला गया। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। जैसे और तथ्य सामने आएंगे, बाकी लोगों पे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में आरोपियों ने पुष्प वर्षा के लिए क्रेन की बुकिंग कराई थी। सांवरिया क्रेन सर्विस के संचालक गोपाल राठौर ने यह दावा किया।
और ये भी बताया कि अडान अखाड़े के लोगों ने पुष्प वर्षा के लिए 2500 रुपए में क्रेन को किराए पर लिया था, लेकिन क्रेन के मौके पर पहुंचने के बाद आरोपियों ने उस पर वैन को लटकाकर विस्फोट कर दिया। यानी विस्फोट वाला प्लान पहले से तैयार किया गया था। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान कार ब्लास्ट करने को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्री प्लान साजिश बताया है। उन्होंने इसे आतंकी घटना जैसी वारदात बताया और इस बात की भी मांग की कि आरोपियों के आतंकियों के साथ कनेक्शन की भी जांच हो। मुहर्रम के जुलूस में जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, दाएं बाएं से छतों पर भी लोग खड़े होकर देख रहे हों, वहां क्रेन पे 40 फीट हाइट पर एक मारुति वैन लटकाओ, उस मारुति वैन में ना जाने कौन सा बम आपने डाला है, ग्रेनाइट डाला है, दूसरे बम डाले और उसको विस्फोट करके उड़ाया जाए। ये कुल मिलाकर उज्जैन की शांति प्रिय जनता, जहां लाखों लोग प्रतिदिन महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, देश भर से और विदेश से भी नागरिक आते हैं, वो इस बात को लेकर दहशत में हैं कि आखिर ये कौन सा विस्फोट है। और ये विस्फोट के एक तरह से शांति का विस्फोट नहीं कहा जा सकता, ये किसी तरह से जुलूस में आतिशबाजी नहीं कहा जा सकती, बल्कि ये सोची समझी आतंकवादी घटना जैसी प्लानिंग है, सुनियोजित प्लानिंग है। और इसलिए हमने उज्जैन पुलिस को, उज्जैन एसपी को ये आग्रह पूर्वक कहा गया है कि डंडा चलाइए, केवल 3 नहीं, अगर 30 और 300 भी गिरफ्तारी करनी पड़े तो करो। ये रासुका इन पर लगाओ, जिला बदर की कार्रवाई के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई इन पर करो, अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई इन पर करो। और ये इनके सूत्र कहीं आतंकवादियों से, सिम्बी से कहीं जुड़े तो नहीं है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मांग पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आरोपियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं। यानी अब आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब उज्जैन पुलिस आरोपियों से धमाके वाली वैन पर लोग फिर आ गए लिखने के पीछे के मकसद को लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि इस मामले से जुड़ी सारी सच्चाई सामने आ सके। आपको याद दिला दें कि उज्जैन में इसी साल जनवरी के महीने में दंगे की आग भड़की थी, जब वीएचपी नेता सोहेल ठाकुर और उनके साथी रजत ठाकुर पर हमले के बाद बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई थी। अब उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान विस्फोटक प्लान तैयार किया गया, तो वहीं उज्जैन से करीब 1300 किलोमीटर दूर बिहार के शिवहर में मुहर्रम जुलूस के रिहर्सल के दौरान जमकर बवाल हो गया। शिवहर के मुहर्रम जुलूस की तैयारियों के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे शहर के अलग अलग अखाड़े प्रैक्टिस और जुलूस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन थाना रोड के पास अखाड़ों के क्रॉसिंग और पास देने को लेकर विवाद शुरू हो गया। तब तो इस मामले को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही गांधी चौक के पास भीड़ इस्लामिया अखाड़ा और मंसूरिया अखाड़े के बीच लाठी डंडे चलने लगे। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव भी होने लगा और पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। इस्लामिया अखाड़ा और मंसूरिया अखाड़ा के उपद्रवी एक दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते बीच सड़क पर लाठी डंडों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। लेकिन इस दौरान सिर्फ पत्थर और लाठी डंडे ही नहीं चले, बल्कि एक दूसरे पर तलवारों से भी हमला किया गया। तलवार चला के मारा था उस साइड से। अच्छा, चक्की मंसूरी अखाड़ा वार्ड नंबर 8। कुछ लोगों ने बताया कि इससे पहले भी इस्लामिया और मंसूरिया अखाड़ा के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती रही है। दोनों पक्षों के बीच हर साल मुहर्रम जुलूस को लेकर तनाव बना रहता है। हम लोग यहाँ तक कि 2 दिन डीजे अपना स्पीकर बंद कर दिए, अपने बाजा को हम लोग बंद कर दिए कि नहीं जाइए, लेकिन कितना दिन बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे, ये भी एक मैटर है। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ, पास देते समय में वो लाठी उठी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगा है, फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किए।
जुलूस के प्रैक्टिस में हुए हिंसक झड़प के दौरान दोनों पक्षों के करीब 10 से 15 लोग घायल हो गए हैं। शिवहर में फिलहाल हालात कंट्रोल में है। मुहर्रम की प्रैक्टिस के दौरान हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने कुल 45 लोगों को नामजद किया है। 75 लोगों पर एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश तेज कर दी गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की टीम स्पॉट और आसपास के इलाकों में तैनात है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। बिहार के शिवहर की तरह गुजरात के जामनगर में भी ताजिया के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए और फिर दनादन पत्थर चलने लगे। जामनगर शहर के बेदेश्वर इलाके में ताजिया के दौरान इन दोनों ग्रुप के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी के चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, पथराव रोकने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन सामने से पथराव कर रहे लोग रुके नहीं। इसके बाद दूसरे ग्रुप की ओर से भी उनके ऊपर पत्थरों की बारिश करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच तोड़फोड़, पथराव और हाथापाई होती रही, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस का एक काफिला तुरंत मौके पर पहुंचा और सिचुएशन को किसी तरह कंट्रोल में किया गया। मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या फिर गुजरात हो, मुहर्रम के मौके पर इन सभी प्रदेशों में हंगामा मचा है। कहीं ब्लास्ट वाला प्लान तैयार किया जा रहा है, कहीं मुहर्रम की प्रैक्टिस के दौरान ही भाईजान भिड़ रहे हैं, तो कहीं मामूली विवाद में भाईजान पत्थर चला रहे हैं। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर मुहर्रम के दौरान कोई हिंसा, बवाल या उपद्रव की तस्वीर सामने नहीं आई है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ का शासन है और सीएम योगी के निर्देश पर मुहर्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज देवरिया जिले से उत्पात करने वालों को सीधी वार्निंग भी दे दी है और यह साफ कर दिया है कि अगर कोई यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियां तक उसका अंजाम भुगतेंगी। मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे। पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। यूपी में बवाल क्यों नहीं हुआ, अब जरा ये भी देख लीजिए। सीएम योगी की फोर्स मुहर्रम जुलूस से पहले एक्शन मोड में थी। यूपी के सुपर कॉप और फिरोजाबाद के एसपी अनुज चौधरी खुद जुलूस से पहले जगह जगह ताजिए की ऊंचाई नाप रहे थे और इसके साथ ही जिस भी ताजिए की ऊंचाई तय मानक से ज्यादा मिल रही थी उन्हें तुरंत छोटा कराया जा रहा था। फैजाबाद के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में ताजियों को लेकर इस तरह का अभियान चलाया गया। यूपी में मुहर्रम पर योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइन लागू कर रखी थी, जिसके तहत ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील इलाकों में इसे 10 फीट तक ही सीमित कर दिया गया था। इसके साथ ही नई परंपरा और नए रूट पर भी मनाही की गई है। डीजे और लाउडस्पीकर को लेकर भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। यानी यूपी में योगी सरकार न सिर्फ मुहर्रम पर बड़े हादसों को रोकने के लिए अलर्ट है, बल्कि उत्सवपूर्ण माहौल में उपद्रव फैलाने की साजिश करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई का संदेश दे दिया है।